स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन योर यूट्यूब चैनल दर्श इंग्लिश क्लासेस। मेरे प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेसन द फन दे हैड। आज हम द फन दे हैड, जो कि क्लास 9th प्रोज का चैप्टर है, इस चैप्टर का अध्ययन इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे, जो कि इसैक एसिमोव के द्वारा लिखित है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम इस वीडियो को स्टार्ट करें, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो अबाउट द आथर। सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर लेसन के आथर की चर्चा करेंगे। जो आथर हैं, जिनका नाम अभी आपने देखा, इसैक एसिमोव, वाज एन अमेरिकन आथर। ये एक अमेरिकन आथर हैं, ये एक अमेरिका के लेखक हैं। एंड प्रोफेसर ऑफ बायोकेमिस्ट्री, ये बायोकेमिस्ट्री के अर्थात जीव रसायन के प्रोफेसर थे एट बोस्टन यूनिवर्सिटी, अमेरिका। ही वॉज बॉर्न इन रशिया ऑन 2 जनवरी 1920। इनका जन्म रशिया में 2 जनवरी 1920 को हुआ। ही वॉज डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, ये फिलॉसफी के डॉक्टर थे, अर्थात दर्शन शास्त्र में इन्हें डॉक्टर की उपाधि भी प्राप्त है। ही रोट साइंस फिक्शन इन ग्रेट बल्क, बहुत अधिक मात्रा में इन्होंने साइंस फिक्शन को लिखा है। ही रोट आर एडिटेड मोर देन 500 बुक्स, 500 से अधिक किताबों को इन्होंने लिखा, संपादित किया। एंड आल्सो अबाउट 90,000 लेटर्स, लगभग 90,000 लेटर्स इन्होंने लिखे एंड पोस्ट कार्ड्स लिखे। इसैक डाइड ऑन 6 अप्रैल 1992, 1992 में ये इस दुनिया से अलविदा हो गए। नेक्स्ट, अब हम इस पर्टिकुलर लेसन के बारे में थोड़ा जान लेना अति आवश्यक समझते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टॉक अबाउट द लेसन। अब हम इस लेसन के बारे में बात करेंगे। द स्टोरी दैट वी गोइंग टू रीड इज सेट इन द फ्यूचर। जिस कहानी को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ये भविष्य को लेकर के सेट की गई है। व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स दैट वी नो टुडे विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट। जिन किताबों, जिन विद्यालयों को आज हम जानते हैं, शायद भविष्य में इन विद्यालयों का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व नहीं होगा। हम उस दौर की बात इस पर्टिकुलर लेसन में करेंगे। देयर विल बी नो क्लासरूम आर ह्यूमन टीचर, क्लासरूम नहीं होंगे, ह्यूमन टीचर्स नहीं होंगे। चिल्ड्रेन देन विल रीड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, उस समय जो बच्चे अध्ययन करेंगे वो कंप्यूटर्स की सहायता से करेंगे। विजुअल क्लासरूम्स होगी, साथ ही साथ मूविंग ई टेक्स्ट होंगे। एंड इवन रोबोटिक टीचर्स, और रोबोटिक टीचर्स की सहायता से कक्षाएं संचालित होंगी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब इस लेसन्स के टेक्स्ट को हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये 1 वीडियो आपको इस पर्टिकुलर लेसन का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा। एक वीडियो के माध्यम से आप पूरे लेसन को एक ही बार में समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्लीज़ ओपन योर बुक एंड नोटबुक आल्सो। आप अपनी किताबें भी ओपन कर लें, साथ ही साथ नोटबुक भी ओपन कर लें, और जहाँ भी आपको आवश्यक लगे आप वहाँ पे इसे लिखते भी चलेंगे। मार्जी even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. She wrote, today Tommy found a real book. यहाँ पे पर्टिकुलर इन 2 सेंटेंस में, इन पर्टिकुलर लाइंस में ये बताया जा रहा है, जो मार्जी है उसने उस रात, मार्जी इवन रोट अबाउट इट, उस दिन, उस रात मार्जी ने इसके बारे में अपने डायरी में मेंशन किया है, अपने डायरी में लिखा है। ऑन द पेज हेडेड, और उस पेज का जो हेड है, जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ पर ये प्रिंट था, ये लिखा हुआ था 17 मई 2157,
अर्थात 17 मई सन 2157वां वर्ष की हम चर्चा करेंगे, जो कि अभी आपको ज्ञात है 2022 में हम लिविंग कर रहे हैं, रह रहे हैं, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं सन 2157 की। सी रोट टूडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। उसने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, अर्थात एक वास्तविक पुस्तक मिली। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। ये जो किताब थी एक बहुत ही पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट। मार्जी के जो ग्रैंडफादर हैं, जो दादाजी हैं, उन्होंने एक बार उससे कहा था व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम, उनके ग्रैंडफादर ने उन्हें बताया था दैट देयर वाज अ टाइम, कि ऐसा एक समय आएगा व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर, जब सभी स्टोरीज, सभी कहानियाँ पेपर पर प्रिंट होंगी, अर्थात समाचार पत्रों पर पब्लिश होंगी। दे टर्न द पेजेज विच वर येलो एंड क्रिंकली। उन लोगों ने उन पेजेस को पलटा, उन पन्नों को पलटा जो येलो एंड क्रिंकली थे, अर्थात जो पीले और क्रिंकलिंग का मतलब होता है जब आप, जिस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे कपड़े पे यदि आप आयरन नहीं देंगे तो उनमें एक सिलवटें सी आ जाती हैं। तो उन जो पेजेज हैं, चूंकि किताब बहुत पुरानी हो चुकी है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस वजह से इस किताब के जो पन्ने हैं उनका कलर पीला सा हो गया है। साथ ही साथ जो पेजेज हैं वो क्रिंकली हो गए हैं, अर्थात वो बहुत ही आप ऐसे कह सकते हैं कि उनमें सिलवटें पड़ गई हैं, उनमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं सिकुड़न सी आ गई है, ये यहाँ पे कहने का प्रयास किया जा रहा है। एंड इट वाज एव फुली फनी टू रीड वर्ड्स। और साथ ही साथ ये जो इनमें जो वर्ड्स प्रिंटेड थे, इनमें जो शब्द लिखे हुए थे वो बड़े ही फनी थे, बड़े ही विचित्र थे, अर्थात अद्भुत से लग रहे थे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन। और उनमें जो शब्द लिखे हुए थे वो शब्द मूविंग कर रहे थे, यानी चलते हुए नज़र आ रहे थे। जिस तरीके से हम स्क्रीन पे जब कुछ पढ़ते हैं तो लेटर जो होते हैं, वर्ड्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, इस तरीके से ये लेटर मूव करते हुए नज़र आ रहे थे। यू नो, जैसा कि आप जानते हैं स्क्रीन पे जिस तरीके से होता है, जस्ट लाइक दैट, वैसे ही इन किताबों में, इस पुस्तक में लेटर्स, वर्ड्स दिख रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और जब इन्होंने उस पेजेस को पलटा, उन पेजों को आगे जब ये बढ़े तो इनको क्या दिखा ये बता रहा है। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम। जब इन लोगों ने इस पुस्तक को पहली बार पढ़ा, उन पुस्तकों को पढ़ने के समय जो चीज़ें इनको दिखी थीं वही चीज़ें, वही शब्द आगे भी इनको मिलता है, ये यहाँ पे कहने का प्रयास किया जा रहा है। ये मार्जी पूरी बात आपको बता रही है। नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आप इसे बहुत गौर से पढ़ें, आपको बड़ा इंटरेस्ट होगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। गी सेड टॉमी व्हाट अ वेस्ट व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। गेस आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट have had a million books on it and it's good for plenty more, wouldn't throw it away। अब यहाँ पे आप इस सेकंड पैराग्राफ को देखें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस रियल बुक में और आज या अर्थात सन 2157 वर्ष में जो चीज़ें होंगी उन दोनों चीज़ों के बीच टॉमी ने, अर्थात ये जो मार्जी है और जो टॉमी, ये जो दो बच्चे हैं, ये दोनों इस बात के लिए कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है गी सैड टॉमी, जो टॉमी है, टॉमी ने कहा ओहो व्हाट अ वेस्ट, अर्थात क्या बर्बादी है। व्हेन यू आर थ्रू विद बुक, अर्थात यहाँ पे ये जो टॉमी है ये कह रही है कि जब तुम इस पुस्तक को पढ़ लेते हो, यू जस्ट थ्रू इट, तो तुम इसे क्या करते हो, इसे फेंक देते हो। गेस, अनुमान लगाओ, या मेरा अनुमान है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर मिलियन बुक्स हैं, अर्थात लाखों किताबें पड़ी हुई हैं।
और ये जो रियल बुक जो मिला है अभी इसे, वो ये कहने का प्रयास कर रहा है कि इस बुक को जब लोग पढ़ते होंगे तो इसका अनुमान ये लगाना है कि उसे इस बुक को वे लोग फेंक दिया करते होंगे। लेकिन जब हम टेलीविज़न स्क्रीन पे कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ से चीज़ों को रिमूव करना मुश्किल होता है, वो हमेशा के लिए वहाँ पड़ी होती हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। साथ ही साथ वो ये भी कह रही है, इसमें ये भी कहा जा रहा है कि इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह होती हैं। प्लेंटी मोर यानी इसमें बहुत जगह होती है। साथ ही साथ ये भी कह रहा है वुडंट थ्रू इट अवे। और जब हम टेलीविज़न पे किसी बुक को पढ़ लेंगे तो हम उसे फेंकना नहीं चाहेंगे। अर्थात ये कह रही है कि मैं इसे दूर नहीं फेंकना चाहूँगा, ऐसा ये टॉमी कहने का प्रयास कर रहा है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो ये टॉमी है ये एक बॉय है और मार्जी जो है ये एक गर्ल है। इसे आप दिमाग में सेट करके चलें। सेम विद माइन, और ऐसा ही मेरे साथ सैड मार्जी। अब मार्जी की बारी आ गई है। अभी तक टॉमी की चर्चा हो रही थी, अब मार्जी कह रही है कि ऐसी ही सिचुएशन कुछ मेरे साथ है। यानी मार्जी ने कहा कि मेरा भी ऐसा ही मानना है। शी वाज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। अभी जो ये मार्जी है ये 11 वर्ष की है और इसने टॉमी जितने टेली बुक्स को नहीं देखा है, अर्थात टेलीविज़न पे जो किताबें होती हैं वो टॉमी कहीं ज़्यादा देखा है। उसका कारण है ही वाज 13, क्योंकि जो टॉमी है उसकी उम्र 13 वर्ष का है और ये जो मार्जी है इसकी उम्र 11 वर्ष है। ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, हाउ मेनी ईयर्स ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी, आर टॉमी एंड मार्जी। ये पूछा जाता है कि टॉमी और मार्जी की उम्र बताइए। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, टॉमी की एज 13 है, 13 वर्ष है और मार्जी की उम्र 11 है, अर्थात 11 वर्ष है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। अब मार्जी टॉमी से पूछती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तुमने इसे कहाँ पाया, ये पुस्तक तुम्हें कहाँ मिली। अब टॉमी रिप्लाई करता है इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने पॉइंट किया, उसने इशारा किया और वो मार्जी की तरफ नहीं देखता है, सिर्फ इशारे से बताता है कि अपने घर में मैंने इसे पाया। बिकॉज ही वॉज बीजिंग रीडिंग, क्योंकि जो टॉमी है वो उस पुस्तक को पढ़ने में बिजी था, व्यस्त था। यही कारण था कि उसने इशारे से केवल बताया कि मुझे हमारे घर में ही ये पुस्तक मिली, इन द एटिक, एटिक के ऊपर मिली। व्हाट्स इट अबाउट। अब इसके बाद मार्जी का अगला प्रश्न होता है ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किस चीज़ के बारे में है। वो जवाब देता है अबाउट स्कूल, अर्थात इस पुस्तक में स्कूल की चर्चा की गई है, ये पुस्तक स्कूल के बारे में है। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 3। मार्जी वॉज स्कॉर्नफुल स्कूल ना। ये जो मार्जी है ये थोड़ी सी घृणा से कहती है स्कूल, व्हाट स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। कहती है स्कूल के बारे में लिखने को क्या है। मार्जी पूछती है टॉमी से स्कूल के बारे में क्या लिखा जा सकता है। आई हेट स्कूल, कहती है मुझे स्कूल से हेट है, घृणा है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी हमेशा से स्कूल से घृणा करती थी, नफरत करती थी। बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब उसे स्कूल से पहले से और कहीं ज़्यादा हेटेड होता है, घृणा होने लगता है जब वो स्कूल के बारे में पुस्तक को पाती है। द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर है, जो यांत्रिक अध्यापक है, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट, वो उसे टेस्ट देते हैं, टेस्ट आफ्टर टेस्ट, अर्थात एक के बाद एक टेस्ट मिलता है उसे इन जियोग्राफी, भूगोल में। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स, और वो वर्स करती है, अर्थात उसका जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन अच्छा नहीं है, अर्थात वो भूगोल में पुअर है, पढ़ने में थोड़ी सी कमज़ोर है। तो वही कह रहा है कि ये टेस्ट के बाद, अर्थात एक टेस्ट के बाद एक टेस्ट उसे दिया जाता है और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वर्ष होती जा रही है, वर्ष एंड वर्ष, मतलब खराब पर खराब होती चली जा रही थी। अनटिल हर मदर, जब तक उसकी माँ, हैड सेकंड हर हेड, उसकी माँ आती है और उसके सर को हिलाती है, शारोफुली, दुख के साथ, एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और फिर उसे काउंटी इंस्पेक्टर के पास सेंड करती है। अर्थात जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं, अर्थात जो
उस क्षेत्र के इंस्पेक्टर होते हैं, निरीक्षण करने वाले जो यांत्रिकी अध्यापकों का जो निरीक्षण करते हैं, उनके पास परफॉर्मेंस के लिए भेजती है, ये पता लगाने के लिए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से इसके परफॉर्मेंस भूगोल में दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, एक इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूँगा। मैकेनिकल टीचर ऐसे टीचर होते हैं जो आपके मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट की रिपेयर करते हैं। अर्थात जैसे यदि आप लैपटॉप चला रहे हो, आप कंप्यूटर चला रहे हो, आप मोबाइल चला रहे हो, या आप कोई भी स्मार्ट बोर्ड चला रहे हो, तो उस पर्टिकुलर उपकरण को बनाने के लिए जो व्यक्ति निर्धारित है, उस व्यक्ति के लिए यहाँ पे मैकेनिकल टीचर का यूज हुआ है। अर्थात जो स्क्रीन पे ये बच्चे पढ़ा करते थे, उस स्क्रीन में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो उसके लिए मैकेनिकल टीचर जो होते थे उसका देख रेख किया करते थे, उसका मरम्मत किया करते थे, उनमें सुधार किया करते थे। इसीलिए यहाँ पे मैकेनिकल टीचर का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे कोई ह्यूमन टीचर की बात नहीं की जा रही है, जैसा कि आप समझ सकते हैं। स्क्रीन पे आपको पैराग्राफ नंबर 4 दिख रहा है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। ये जो मैकेनिकल टीचर है, इस मैकेनिकल टीचर के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये जो मैकेनिकल टीचर है ये एक राउंड लिटिल मैन है, अर्थात एक गोला और छोटा सा कद का व्यक्ति है जिसका चेहरा रेड है, अर्थात लाल चेहरे वाला ये व्यक्ति था। और साथ ही साथ इसके पास यहाँ पे लिखा हुआ है एंड होल बॉक्स ऑफ टूल। इसके पास एक बॉक्स होता था, एक संदूक होता था जिसमें सभी प्रकार के टूल्स होते थे। विद डायल्स एंड वायर्स, यहाँ पे तात्पर्य है औजारों और तारों का भरा हुआ एक संदूक इसके पास था, जिनकी सहायता से ये रिपेयर किया करता था उसके स्क्रीन की। ही स्माइल्ड एट मार्जी। जब वो आता है तो मार्जी को देख करके वो स्माइल करता है। एंड गेव हर एन एप्पल, उसे एक एप्पल भी देता है। देन टुक द टीचर अपार्ट, और उसके बाद वो टीचर को अपार्ट करता है, अर्थात उसके बाद जैसे ही वो मार्जी को सेब देता है, सेब जब मार्जी खा लेती है, देन टुक द टीचर अपार्ट, और इसके बाद उसने उसे खोला, अर्थात जो मशीनी अध्यापक था उसे उसने खोलने का प्रयास किया। मार्जी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। ये जो मार्जी है, मार्जी को ये उम्मीद था, उसे ये आशा थी कि ये जो टीचर जिसने अभी अभी इसे पूरा खोला है, टीचर अपार्ट यानी जो मशीनी अध्यापक था, उसे जब इसने खोल दिया तो अब इसे ये एक साथ फिर से दोबारा फिक्स नहीं कर पाएगा, ऐसा उसका मानना था। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर आर सो देयर इट वाज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 1 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद आप कह सकते हैं, उसने उस पूरे पार्ट को फिर से एक जगह कलेक्ट किया, उनको फिर से चालू किया, और उसके बाद वंस अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, यहाँ पे आप देख रहे हैं विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड। फिर से वो स्क्रीन चालू हो जाती है जिसमें लेसन्स थे, जिनमें क्वेश्चन आंसर शो हो रहे थे, जिनमें क्वेश्चनों के जवाब देने थे, वो सारी स्क्रीन फिर से चालू हो जाती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार से यदि आपकी मोबाइल स्क्रीन खराब होती है तो आप किसी मोबाइल रिपेयर वाले के पास जाते हैं और अपनी स्क्रीन को चेंज कराते हैं और वंस अगेन फिर से आपकी स्क्रीन सामने आपको दिखने लगती है, उसी प्रकार से यहाँ पे जो मैकेनिकल टीचर है, उस मैकेनिकल टीचर को वंस अगेन रिपेयर करके उसके सामने रख दी गई है। जैसा कि मार्जी को ये उम्मीद था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, अब ये खराब हो चुका है। दैट्स वजंट सो बैड, ये इतना ज़्यादा भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जो मार्जी को जो स्लॉट, जो पार्ट, जो हिस्सा जो अच्छा नहीं लगता था, जिससे वो नफरत करती थी, वो हिस्सा क्या था उसके बारे में इस पर्टिकुलर सेंटेंस में बताया गया है। वो हिस्सा था होमवर्क वाला और टेस्ट पेपर्स वाला, अर्थात जिस हिस्से में मार्जी को होमवर्क दिया जाता था, टेस्ट पेपर्स दिया जाता था, उस हिस्से को मार्जी बहुत अधिक
घृणा करती थी, उसे वो हिस्सा, वो स्लॉट पसंद नहीं था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड। ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसे हमेशा उसे पंच कोड में लिखा जाता था, यानी लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old। और ये पंच कोड की जो भाषा थी, जो लिखने का तरीका था, उसे तब सिखाया गया था जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और ये जो मैकेनिकल टीचर होता है वो उसे बिना समय गवाए अर्थात तुरंत ही मार्क्स को कैलकुलेट कर देता था। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप यदि कोई टेस्ट देते हो ऑनलाइन, यदि आप किसी क्विज में पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको मालूम होगा जैसे ही आप अपने क्वेश्चन पेपर को सबमिट करते हैं, आपके सामने आपका राइट आंसर शो होने लगता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी यही प्रक्रिया है। टेस्ट पेपर या जो होमवर्क उसे दिए जाते थे, वो जैसे ही उनको सबमिट करती थी, उसके मार्क्स कैलकुलेट होकर उसके सामने प्रदर्शित होने लगते थे बिना कोई समय गवाए। पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्जीज हेड। जो इंस्पेक्टर जो आया था उसे बनाने के लिए, मैकेनिकल टीचर को सही करने के लिए जो इंस्पेक्टर आया हुआ था, वो जैसे ही अपना काम फिनिश करता है, समाप्त करता है, वो स्माइल करता है, मुस्कुराता है। एंड पैटेड मार्जीज हेड, और मार्जी के हेड पर थपथपाता है। ही सेड टू हर मदर, उसकी माँ से कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। कहता है ये छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेस जोन्स। आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी का जो सेक्टर है, अर्थात भूगोल का जो क्षेत्र है, जो हिस्सा है, जो पार्ट है, उसे थोड़ा सा जल्दी सेट कर दिया गया था, उसे थोड़ा फास्ट मूव करा दिया गया था। और यही कारण है कि इसके परफॉर्मेंस दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे थे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि ये जो लेसन्स आप पढ़ रहे हैं, इसकी स्क्रीन्स को मैं रेपिडली, फास्टली यदि मूव कराने लगूं तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। और यही प्रक्रिया उस बेचारी बच्ची के साथ होता था, मार्जी के साथ होता था। जब वो जियोग्राफी सेक्शन में जाती थी तो उसके स्क्रीन्स रेपिडली, फास्टली मूव करते थे, और जब तक वो क्वेश्चन पढ़ पाती तब तक वो स्क्रीन गायब हो जाता था, डिसअपियर हो जाता था, नेक्स्ट क्वेश्चन चला आता था। अर्थात फर्स्ट क्वेश्चन समझ नहीं पाती थी, सेकंड क्वेश्चन उसके सामने आ जाता था, और ऐसी कंडीशन में हम हो या आप हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाने में असमर्थ होंगे। यही कारण था कि उस बच्ची का जो जियोग्राफी का परफॉर्मेंस था वो दिन प्रतिदिन खराब होता जाता था। और जब ये इंस्पेक्टर आता है तब ये बात उसकी माँ को मालूम चलती है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। वो ये भी कहता है कि ऐसी चीज़ें कभी कभी हुआ करती हैं। आई हैव स्लोव्ड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। वो ये बताता है कि मैंने इसके स्पीड को लगभग 10 वर्ष की उम्र के हिसाब से सेट कर दिया है, स्लो कर दिया है। एक्चुअली, वास्तव में, द ओवरऑल पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और वो ये भी कहता है कि अगर वास्तव में देखा जाए, तो अगर ओवरऑल की बात की जाए, अगर पूरी तरह से देखे जाएं, तो इसके जो प्रोग्रेस हैं ये बिल्कुल सेटिस्फैक्ट्री हैं, यानी संतुष्ट कर देने वाले इसके जो रिजल्ट हैं वो हैं। ऐसा नहीं है कि ये सही नहीं कर पा रही है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन। ऐसा कह के उसने फिर से मार्जी के सर को पैटेड किया, अर्थात उसके सर को फिर से थपथपाया। मार्जी वॉज डिसअपॉइंटेड। ये जो मार्जी थी वो थोड़ी सी निराश हुई। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टुगेदर, ऑल टुगेदर। वो ये उम्मीद कर रही थी कि ये अपने साथ इस मैकेनिकल टीचर को ले जाएंगे, ऐसा वो होप कर रही थी, आशा कर रही थी। बट ऐसा नहीं हुआ। उस मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्टर ने फिर से रिपेयर कर दिया, और यही कारण था कि वो जो बच्ची है मार्जी, वो डिसअपॉइंटेड हो जाती है, निराश हो जाती है। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ। इससे पहले एक बार इसके साथ ऐसी घटना हुई थी, जब ये मैकेनिकल टीचर खराब हुआ था तो उसे इंस्पेक्टर ने अपने साथ 1 month के लिए, लगभग 1 महीने के लिए अपने साथ ले गया था। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मैकेनिकल चीज़ें बन नहीं पाती हैं तो उसे लंबे समय के लिए किसी एक्सपर्ट के पास भेजी जाती है, और यही कारण था
कि ये जो बच्ची थी ये उम्मीद कर रही थी कि इस बार भी ऐसा ही होगा, बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। और ऐसा तब हुआ था जब हिस्ट्री सेक्टर, जब इतिहास का क्षेत्र पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था, अर्थात कुछ भी नहीं स्क्रीन पे दिख रहा था। उस स्थिति में इस मैकेनिकल टीचर को इंस्पेक्टर ने एक बार अपने साथ ले गया, अपने साथ रखा था 1 मंथ के लिए। यही सोच करके वो बच्ची मार्जी जो है उम्मीद कर रही थी कि इस बार भी ऐसा होगा। सो शी सेड टू टॉमी, वो टॉमी से कहती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। वो टॉमी से ये प्रश्न करती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, ऐसा वो प्रश्न करती है टॉमी से। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 7, टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। जो टॉमी है, जो कि एक बॉय है, ये उसकी तरफ एक सुपीरियर आइज से, बहुत ही श्रेष्ठ निगाहों से देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। और वो ये बताने का प्रयास करता है कि ये स्कूल हमारे स्कूल के जैसा नहीं है, और यही कारण है कि किसी ने स्कूल के बारे में लिखा है। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, ये पुराने किस्म का विद्यालय है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, अर्थात ये सैकड़ों वर्ष पूर्व के विद्यालय के बारे में बात की गई है। ही एडेड लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज अगो। और ये जो टॉमी है ये गर्व से कहता है कि शताब्दियों पहले, और ये अपने शब्दों को बड़े ही सावधानीपूर्वक उच्चरित करते हुए ऐसा कहने का प्रयास करता है। उससे कहता है कि ये जो चीज़ें अभी हम पढ़ रहे हैं ये सेंचुरीज एगो की बात है, अर्थात कई शताब्दियों के पूर्व की बात हम इस पर्टिकुलर बुक में देखेंगे, पाएंगे। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी थोड़ी सी हर्ट हो गई, मार्जी को थोड़ा सा हर्ट हुआ, यानी उसे थोड़ी सी चोट पहुंची। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। और वो ये कहती है, अच्छा मैं यह नहीं जानती लोगों के स्कूल इस समय से पहले कैसे हुआ करते थे। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के स्कूल, दे हैड ऑल दैट टाइम अगो, अर्थात आज से पहले लोगों के पास होते थे। शी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर अ वाइल देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। शी रीड द बुक, वो किताब को पढ़ती है, पढ़ने का प्रयास करती है, ओवर हिज सोल्जर्स, अर्थात टॉमी के कंधों के ऊपर से कुछ क्षण तक उसने किताब को पढ़ा। देन सैड, और फिर वो कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर, खैर उनके पास अध्यापक हुआ करता था। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। अब टॉमी जवाब देता है, निश्चित रूप से उनके पास टीचर होता था, अध्यापक होता था, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, ये एक रेगुलर टीचर नहीं होता था, नियमित अध्यापक नहीं होता था। इट वाज अ मैन, ये एक मैन होता था, मानव होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। अब ये मार्जी का अगला प्रश्न आता है कि कोई व्यक्ति टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। अब यहाँ पे टॉमी जवाब देता है मार्जी को, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वो लड़कों को लड़कियों को चीज़ों को पढ़ाता था, बताता था। गेव देम होमवर्क, उनको होमवर्क दिया करता था और उनसे प्रश्न पूछा करता था। इस तरह से एक मानव टीचर हुआ करता था। पैराग्राफ नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। अब यहाँ पे जो मार्जी है वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति इतना चतुर नहीं हो सकता। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई। अब यहाँ आप ध्यान दें, वो कहता है श्योर ही इज, निश्चित रूप से और लगभग वह उतना जानता था। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, अर्थात जितना हमारे अध्यापक, जितना मेरे पिताजी का ज्ञान, जितना मेरे पिताजी का ज्ञान उतना ही है जितना मेरे अध्यापक का। कहता है माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितना मेरे टीचर जानते हैं।
ही नोज ऑलमोस्ट एज मच एज आई बच्चा। यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है BETCH, ये जो वर्ड है इसका जो पर्टिकुलर आपको सेंस लगाना है वो आपको लगाना है क्या, बेट। केवल यहाँ पे बेट है। ये कहता है आई बेट, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि क्या शर्त लगा सकता है कि जितना मेरे पिताजी जानते हैं उतना मेरे अध्यापक भी जानते थे। मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। ये जो मार्जी है वॉजंट प्रिपेयर्ड, ये प्रिपेयर्ड नहीं थी, अर्थात ये मार्जी तैयार नहीं थी। क्या नहीं तैयार थी? टू डिस्प्यूट दैट, यानी इस बात से मार्जी उससे असहमत होने के लिए तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। वो कहती है कि मैं नहीं चाहती कि एक अजनबी व्यक्ति मुझे टीच करने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए मेरे घर आए, मेरे अंदर, मेरे रूम के अंदर प्रवेश करे। टॉमी स्क्रीम्ड विद लॉफ्टर। ये जो टॉमी है, जो लड़का है, वो हंसी के साथ स्क्रीम्ड करता है, चिल्लाता है। यू डोंट नो मच मार्जी। मार्जी तुम बहुत ज़्यादा नहीं जानती। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। जो टीचर होते हैं वो घरों में नहीं रहते। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग। उनका एक विशेष बिल्डिंग होता है, एक विशेष भवन होता है। एंड ऑल किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे, ऐसा वो बताता है। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। वो ये भी कहता है कि सभी बच्चे एक साथ एक ही चीज़ों को सीखा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, यदि वो एक ही उम्र के हों तो। जिस तरह से आज की कक्षाएं आपको मिलती हैं, क्लास 9th यदि आप हैं तो 9th के सारे बच्चे बच्चियां एक साथ बैठते हैं। इसी प्रकार से सेंचुरीज एगो, यानी शताब्दियों पहले भी हुआ करता था। एक उम्र के बच्चे एक साथ बैठकर एक ही चीज़ों को पढ़ा करते थे, समझा करते थे, जाना करते थे। ऐसा टॉमी बताने का प्रयास करता है मार्जी को। पैराग्राफ नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है जो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेनी होगी। बहुत अच्छी बात इसकी माँ ने उससे कहा था। ये कहती है बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड। ये कहती है कि मेरी माँ का कहना है कि जो टीचर होता है, जो अध्यापक होता है, उसे एडजस्ट करना पड़ता है, अर्थात उसे सामंजस्य बैठाना पड़ता है, समायोजित करना पड़ता है अपने आप को। किस लिए? तो कह रहा है द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, क्योंकि जो प्रत्येक बॉय एंड गर्ल होते हैं उनका जो माइंड होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। एंड दैट ईच किड हैज़ टू टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक किड को, प्रत्येक बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाना होता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आप क्लासरूम में होते होंगे तो आपको ज्ञात होगा कि आपका टीचर आपको अलग अलग तरीक़ों से टीच करता हुआ मिलता होगा, क्योंकि जब कोई टीचर किसी भी स्टूडेंट को किसी क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है तो वो अपने माइंड में सारी चीज़ों को सेटअप करता है और ये भी ध्यान रखता है कि किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि उसे वो चीज़ें समझ में आएँ। तो ये माँ का उसका कहना था कि एक जो टीचर होता है उसे अपने मस्तिष्क को समायोजित करना पड़ता है, क्योंकि प्रत्येक लड़के और लड़की का जो माइंड होता है वो डिफरेंट होता है और डिफरेंट तरीके से वो चीज़ों को लर्न कर पाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यहाँ पे ये जो टॉमी है वो ये बताने का प्रयास करता है, इसके बावजूद ये जो कह रहा है जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इसके बावजूद भी उस समय ऐसा वे नहीं करते थे, अर्थात जो टीचर हैं वो ऐसा नहीं करते थे। ये टॉमी बताता है इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस पुस्तक को नहीं पढ़ना चाहिए। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्जी सेड क्विकली,
मार्जी बहुत ही जल्दी, बहुत ही तीव्रता के साथ कहती है कि मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं इस पुस्तक को पसंद नहीं कर रही हूँ, ये पुस्तक मुझे पसंद नहीं है, ऐसा मेरा कहना नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो कहती है कि वो उन विचित्र विद्यालयों के बारे में रीड करना चाहती है। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन लोगों ने अभी आधा भी बुक को नहीं पढ़ा था। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जब मार्जी की माँ ने उसे बुलाया। मार्जी स्कूल, वो रिमाइंड करती है, मार्जी तुम्हारे स्कूल का टाइम हो चुका है। मार्जी लुक्ड अप, नॉट येट ममा, मार्जी मुड़ के पीछे देखती है और कहती है ममा अभी हमारे स्कूल का टाइम नहीं हुआ है। नाउ सेड मिसेस जॉन एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब ये जो मिसेस जॉन है जो कि मार्जी की माँ है, वो ये भी कहती हैं कि संभवतः अब ये टॉमी का भी टाइम हो चुका है, अर्थात तुम दोनों को अपनी स्कूल पर ध्यान देना चाहिए। मैकेनिकल टीचर अब आपको टीच करेंगे, वहाँ पर आपको पढ़नी चाहिए और ये रियल बुक को यहीं पे अभी आपको छोड़ देनी चाहिए, ऐसा मिसेस जॉन उन दोनों बच्चों से कहती हैं। मार्जी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, मार्जी टॉमी से कहती है कि क्या मैं इस पुस्तक को स्कूल के बाद तुम्हारे साथ कुछ और पढ़ सकती हूँ। अर्थात ये जो मार्जी है जो कि अभी तक स्कूल से हेट करती थी, नफरत करती थी, उसे भी अब ये स्कूल इंटरेस्ट अर्थात इंटरेस्टिंग लगने लगा, रुचिकर लगने लगा। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लास्ट तक बने रहें धैर्य के साथ। ये वीडियो इस लेसन का लास्ट वीडियो होगा, अर्थात इस वीडियो में हम पूरी लेसन की चर्चा करेंगे लाइन बाय लाइन। जहाँ कहीं भी मिस्टेक हो, जहाँ कहीं भी आपको समझ ना आए, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मैं अपने किसी वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। Maybe he said nonchalantly. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. अब यहाँ पे आप ध्यान दें, पैराग्राफ 9 में जैसा कि आपको दिख रहा है, कह रहा है मे बी, हो सकता है। He said nonchalantly, यानी कहने का मतलब nonchalantly का मतलब होता है लापरवाही के साथ। वो लापरवाही के साथ टॉमी मार्जी से कहता है हो सकता है, ठीक है, स्कूल के बाद हम लोग इसे पढ़ लेंगे। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और इतना कह के वो सीटी बजाते हुए वापस चला जाता है, वहाँ से निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक, जो धूल पड़ी हुई जो किताब थी, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसे अपने बाजू के नीचे दबा लेता है और ऐसा करके वो वहाँ से चला जाता है। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, ये उसके बेडरूम के यानी शयन कक्ष के ठीक अगले वाले कक्ष में उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो मैकेनिकल टीचर थे वो ऑन हो चुके थे, अर्थात अध्यापन का काम मैकेनिकल टीचर के द्वारा शुरू हो चुका था और उसका ही इंतजार वो कर रहे थे। ही वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, जो मैकेनिकल टीचर थे वो हमेशा एक ही नियत समय पर आया करते थे, एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे को छोड़कर, अर्थात शनिवार और रविवार को मैकेनिकल टीचर हॉलीडे पे होते थे, बाकी रेस्ट 5 डेज इसे सेम टाइम पे सेम प्लेस पे रीडिंग करना होता था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, उसकी माँ का ये कहना था कि छोटे बच्चे सही तरीके से तब पढ़ पाते हैं, सीख पाते हैं जब वो एक रेगुलर आवर्स पर अर्थात एक नियत समय पर किसी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। द स्क्रीन वाज लीट अप, जो स्क्रीन था वो लीट अप हो चुका था, अर्थात जो मैकेनिकल टीचर था वो पर्दे पर रोशनी फैल चुकी थी। एंड इट सेड, और ये कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और यहाँ स्क्रीन पे ये आवाज़ आई कि आज अंक गणित में प्रॉपर फ्रैक्शंस के अर्थात जो सम भिन्न हैं उनके एडिशंस बताए जाएंगे, उनके जोड़ बताए जाएंगे। प्लीज इंसर्ट एस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और जो
कल का होमवर्क है उसे आप प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट करें, अर्थात उन प्रॉपर स्लॉट में लगाएं, जोड़ें, ताकि वो चेक हो सके। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज्ञात होगा कि इससे पहले हमने अभी आपको बताया कि जो मैकेनिकल टीचर होते थे वो पर डे इनको होमवर्क और टेस्ट दिया करते थे, और अगले दिन जैसे ही ये मैकेनिकल टीचर ऑन होते थे उसके बाद इनके होमवर्क चेक होते थे, टेस्ट पेपर्स चेक होते थे। पैराग्राफ 10 जो कि इस लेसन का लास्ट पैराग्राफ है उसकी चर्चा हम करेंगे। मार्जी डिड सो विद अ साई, ऐसा मार्जी ये जो थी वो गहरी सांस लेते हुए उसने अपने होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में लगाया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, अभी वो पुराने स्कूल के बारे में अभी भी सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, अर्थात वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि ये उस समय की बात है जब उसके दादाजी के दादाजी एक छोटे लड़के थे। चूंकि ये सेंचुरीज एगो की बात हो रही है, कई शताब्दी पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे वो ये सोच रही है कि ये उस समय के स्कूल के बारे में बात हो रही थी जब उसके दादाजी के दादाजी पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जितने भी आसपास के किड्स होते थे, बच्चे होते थे, वो सभी आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, वो साथ में लाफिंग करते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में, अर्थात विद्यालय के आंगन में, प्रांगण में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम में एक साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाया करते थे। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, अर्थात जब उनका क्लासरूम ऑफ होता था, जब उनकी क्लास से छुट्टी होती थी, तो सारे बच्चे एक साथ घर को जाया करते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ों को पढ़ा करते थे, सीखा करते थे। सो दे कुड हेल्प वन एनदर, ताकि वो एक दूसरे की सहायता कर सकें। विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और ये उसके बारे में चर्चा किया करते थे, बातें किया करते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, जो टीचर थे, जो अध्यापक थे, वो पीपल होते थे, अर्थात लोग होते थे। उस समय मैकेनिकल टीचर नहीं होता था, उस समय टीचर्स हुआ करते थे, मेन टीचर्स हुआ करते थे, यानी मानव को पढ़ाया करता था। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर था, जो यांत्रिक अध्यापक था, वो उसके स्क्रीन पे फ्लैशिंग कर रहा था। व्हेन वी एट फ्रैक्शंस 1/4 एंड 1/4 एंड 1/2 एंड 1/4, जहाँ पे इसे 1/2 एंड 1/4 का फ्रैक्शन ऐड करने के लिए दिया गया था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, ये जो मार्जी थी वो सोच रही थी कि जो किड्स होते थे, जो बच्चे होते थे, वो कितना इसे पुराने दिनों में पसंद करते थे, अर्थात जो ओल्ड टाइप्स के विद्यालय थे, स्कूल थे, उनके बारे में मार्जी अभी भी सोच रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और ये जो मार्जी थी वो ये भी सोच रही थी कि उन दिनों उनके पास किस प्रकार का फन होता था, अर्थात व्हाट द फन दे हैड। उन समय यानी आज से शताब्दियों वर्ष पूर्व जब विद्यालय हुआ करता था, जब टीचर हुआ करता था, जब बच्चे एक जगह पढ़ा करते थे, एक ही चीज़ पढ़ा करते थे, तब उनके साथ किस प्रकार का फन, किस प्रकार का मनोरंजन, किस प्रकार का आनंद हुआ करता था, जॉय हुआ करता था, उन चीज़ों के बारे में मार्जी अभी भी सोच रही थी जब उसके मैकेनिकल टीचर उसके स्क्रीन पे फ्रैक्शंस को फ्लैशिंग कर रहे थे, अर्थात अरिथमेटिक की पोर्शन पढ़ाई जा रही थी। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद है कि आपने हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक यू सो मच।